कई लोग कहते हैं कि पिछले जन्म के सारे पुण्य पाप उसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान भी इसी बात को कहता है। विज्ञान तो मानता ही नहीं है कि पीछे में कोई जन्म होता है, और हम भी 100% तो नहीं ही जानते कि पीछे कोई जन्म होता है। अगर पीछे कोई जन्म नहीं होता तो इंसान के जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? एक आदमी अमीर, एक आदमी गरीब क्यों बन जाता है? एक आदमी जो पापी है, जो लगातार पाप कर रहा है, वो सुखी है, और एक पुण्य आत्मा है जो कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, सत्य मार्ग पे चलना चाहता है। वो दुखी क्यों है? उसको खाने के लाले क्यों पड़े? कई लोग कहते हैं कि हमने जो भी पीछे के जन्म में कर्म किए वो उसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा भी गया है, और अब लोगों की जबान से ये बात निकलती भी है कि भाई साहब, ये कलयुग है। कलयुग में दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करनी। इस जन्म में पाप किया तो इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इधर पाप किया उधर भोगना पड़ेगा। कैसे ये होता है? मान लीजिए अगर पीछे के जन्म का कोई लेना देना नहीं है तो फिर इतनी सारी त्रासदी दुनिया में क्यों है? हमारे जीवन में अचानक कोई घटना क्यों घट जाती है? हमारा एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? हम अचानक तो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी पलट गई। वो अलग बात है कि मैं बच गया या मेरे साथ जो लोग थे किसी को खरोच नहीं आया, लेकिन कुछ न कुछ तो रहा। और ऐसा क्यों होता है? कई बार हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कई बार लगता है कि नहीं, इस जीवन के पाप नहीं है, ये पीछे के जन्मों के पाप। क्योंकि कभी कभी हम किसी को देखते हैं कि वो जन्म से ही बहरा, जन्म से ही अंधा, जन्म से ही लंगड़ा, जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी लेकर आता है। उसको देखकर लगता है कि अगर लेखा जोखा उस जन्म का समाप्त हो गया था तो फिर ये बहरा क्यों है? ये अंधा क्यों है? ये बीमारी लेकर क्यों आया? विज्ञान इस बात को अलग तरीके से कहता है। विज्ञान कहता है कि माँ बाप के अणु और शुक्राणु में कहीं ना कहीं कोई बीमारी का योग था, तभी ये बच्चा अंधा होने का जीवन लेकर आया। विज्ञान कहता है कि माँ बाप के कारण बच्चे को आंख नहीं मिली। कई बार कुछ फिलोसफर ऐसी बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात करते हैं कि माँ बाप के अंदर इच्छा शक्ति कम थी, इसलिए बच्चे ने जो जन्म लिया वो अंधा जन्म लिया। हो सकता है कि ऐसा हो,
क्योंकि हम तो पीछे के जन्मों को जानते नहीं। लेकिन अगर विज्ञान इस बात को कहता है कि बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन जन्म से पहले बच्चा कहाँ था? जन्म कैसे ले लिया? मान लीजिए अणु और शुक्राणु के टकराव से बच्चे का जन्म हुआ, माना, लेकिन वहां बच्चा पहुंचा कैसे? वो आत्मा वहां पहुंची कैसे? और जन्म से ही, जन्म होते ही उसके जीवन में दुख त्रासदी क्यों आती? और यही बात तो सारी आत्माएं, मैं, मेरे जैसे, आपके जैसे आत्माएं अमीर घर में क्यों नहीं पैदा होता? हम लोग एक साधारण परिवार में या गरीब घर में क्यों पैदा होता? अगर माँ बाप के स्वभाव से आत्मा इस धरती पर आती है तो सारी आत्माएं अमीर घर में पैदा होता, जहाँ सारी सुख सुविधाएं। और कई बार ऐसा लगता है कि लेखा जोखा जब पिछले जन्म में समाप्त हो गया तो फिर इस दुनिया में अमीर और गरीब क्यों पैदा होते? नहीं, इसको समझना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, बात अलग तरीके की भी है। तो आइए इसे समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है कि इस जीवन का भी पाप हमें भोगना पड़ता है। हम ही उसे गढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी पर गुस्सा किया या किसी को चाटा मारा, तो उसका तत्व काल हमें फल मिलता है। हमने किसी को चाटा मार दिया, वो चला गया, लेकिन उसके बाद जो बैठकर हम अफसोस करते हैं वो हमें पाप का फल मिल गया। हमने किसी को गाली दिया, गाली देने के बाद जो हमने अफसोस किया वो कहीं ना कहीं फल तो मिल गया। फिर अगले जीवन में क्या मूल? और कभी कभी सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि मान लीजिए इस जन्म में मैं पुण्य करूं या किसी जन्म में पुण्य करूं तो उसका आगे के जन्मों में फल मिलेगा। ये तो बड़ा दंडनीय अपराध है, तो बड़ा अन्याय है कि आज मैं कोई कर्म करूं और कर्म करके भूल जाऊं और उसे हमें किसी जन्म में उसका फल मिलेगा। कभी कभी लगता है कि ये सब बेकार बात है। इंसान इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उसी का फल उसको मिल रहा है। लेकिन बात है कि इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उसका फल मिल रहा है, तो क्या दोबारा जन्म होता ही नहीं? कई बार ऐसा लगता है कि दोबारा तो जन्म होता ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, दोबारा जन्म होता है। कई लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो संस्कार की बात करते हैं पीछे के जन्मों में, वो कर्म के सिद्धांत की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हम उस जन्म में जो भी कर्म किए, अच्छा या बुरा, हमें उसी जन्म में उसका फल मिल गया। मान लीजिए कि पूरे जीवन का जो मैंने संस्कार अर्जित किया वो इस जन्म में मैं लेकर आया। जैसे एक नाले में जो पानी आप डालते हैं तो वो नाला खुद ब खुद रास्ता बनाकर लेती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। फिर धूप उगी,
वो सूख गए। फिर दोबारा उस पर पानी डालते हैं, फिर वो बना बनाया रास्ता है, उस पर आसानी से चल जाती है। अब उसे कंकड़ पत्थर नहीं हटाना है। उसी तरह जन्म का भी, इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कल मैंने दिन भर लड़ाई झगड़ा मारपीट किया और रात को सो गए। और एक और सज्जन है जो कल दिन भर शांत रहा, आराम से बात की, हंस के बात की, प्रेम से सबसे बात की, वो भी सो गया। दोनों एक ही कमरे में सोए। सुबह जब जगे तो दोनों के चप्पल गायब थे। अब जो संभव है कि कल जिसने पूरे दिन गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, जब वो सुबह जगे और उसका चप्पल गायब है तो वो उसी सुर से बात करना शुरू करेगा जिस सुर से उसने कर मारपीट किया था। और एक जो पूरे कल दिन भर आराम से बात करता रहा, प्रेम से बात करता रहा, सबको समझता रहा, उसने देखा कि चप्पल नहीं है तो उतना परेशान नहीं होगा, तो उसे ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा या दूसरा खरीद लेगा। लेकिन कल जिसने मारपीट की है, गाली गलौज किया है, रात में सो गया, कल के दिन का तो खत्म हो गया मामला। लेकिन सुबह जब जगा नया जीवन लेकर और चप्पल गायब है तो मारपीट से ही शुरू करे, गाली गलौज से ही शुरू करे। इसी तरह जीवन का भी मामला है। मैं इस बात को मानता हूं कि जीवन होता है, जन्म इंसान के कई जन्म तक होते, लेकिन पिछले जन्म के जो संस्कार है, हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी को चाटा मारा हो तो चाटा मारने की कला आपको आती है। इस जन्म में भी संभव है कि आप किसी को चाटा, पिछले जन्म में आपने गाली गलौज किया, भरपूर किया, इस जन्म में भी कोई अगर आपको छेड़ दे तो आप गाली गलौज करेंगे। कर्म का सिद्धांत कई बार फेल नजर होते हुए आता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बेकार की बात है कि पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया, उसका फल मुझे जीवन में, तो क्या इंसान हर जन्म में हर जन्म का पाप चुकाता रहेगा? नया जन्म किस लिए? देखिए, संस्कार इंसान लेकर आता है, कहीं ना कहीं चित्त पे एक संस्कार और जीत हो जाती है, उसी को लेकर आगे बढ़ता है। और रही बात कि मान लीजिए पिछले जन्म में जो इंसान पापी था, मारपीट करने वाला था, स्त्रियों का भोग करने वाला था, वो संभव है कि इस जन्म में भी उसका स्वभाव वैसा हो, उसे मौका मिले तो वैसा ही करेगा। और मान लीजिए एक इंसान जो पिछले जन्म पूरे जीवन पूजा पाठ करता रहा, पुण्य कर्म करता रहा, लोगों की मदद करता रहा, इस जन्म में भी जब उसकी शुरुआत होगी तो मे भी वो पॉसिबल है कि वो इसी तरह का जीवन अपनाए, क्योंकि उसके संस्कार में वो जीवन कहीं ना कहीं बसा हुआ। कर्म का फल तो इसी जीवन में मिलता है, मेरा भी अपना मानना है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अचानक हमारे जीवन में घटना दुर्घटना होते रहती है। ये सब क्या है? कई लोग कहते हैं कि इसी जन्म का फल कभी न कभी गढ़ा गया आपका समन्वय जो आपके सामने उभर कर आया है, कोई घटना। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि कोई भी जीवन में घटना
वैसा घट ही नहीं सकती जो आप नहीं करते। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की बात होती है। मैं इच्छा शक्ति पे एक और वीडियो बनाऊंगा विस्तार से, और इसमें आपको समझाऊंगा कि मनुष्य कैसे इच्छा शक्ति से बहुत सारी चीजें करता है। तो उम्मीद करता ये बातें आप लोगों को समझ में आई।